हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में देखने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग में आप लोग को पढ़ने पड़ते हैं और पूरे सब्जेक्ट के देखेंगे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जो कि हम लोग 12th और 11th में पढ़ के आए हुए रहते हैं। सेकंड पे न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ना रहता है, ये भी हम लोग पढ़े रहते हैं। और थर्ड पे नर्सिंग फाउंडेशन, ये एक नया चीज़ हो जाता है हम लोगों के लिए। ये इंटर और हाई स्कूल में 10th 12th इंटर हाई स्कूल में पढ़े नहीं रहते हैं, तो नर्सिंग फाउंडेशन हम लोग को पढ़ना रहता है। फोर्थ पे आ जाता है साइकोलॉजी भी पढ़ना रहता है, ये भी हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं। 5 नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़े रहते हैं। और 6 नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश भी होता है पेपर। और 7th में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट पूछा जाता है। तो हम लोग को 7 पेपर देने रहते हैं। कितने पेपर देने होते हैं बीएससी नर्सिंग में? तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में 7 पेपर हम लोग को देने रहते हैं। और ये देख लीजिए 100 नंबर का सभी इंटरनल ये एक्सटर्नल जो पेपर होते हैं, तो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें 75 नंबर पूछे जाते हैं। और इसमें 25 नंबर जो इंटरनल का जो प्रैक्टिकल का होता है, ये 25 नंबर का होता है। और 75 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरी वाले आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, आपको लिखने रहते हैं। 3 घंटे का पेपर रहता है आप लोग को और 75 नंबर का पेपर रहता है, पूरा कंप्लीट लिखना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर के पूरा रिव्यू करते हैं कि कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में आपको क्या इसका सिलेबस रहता है? तो इंग्लिश में आपको ग्रामर थोड़ा पढ़ना पड़ता है और फिनोटिक्स आपको पढ़नी पड़ती है। और ये देख लीजिए कुछ वोकाबुलरी आपको पढ़नी पड़ती है, ग्रामर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। और सेकंड पे आ जाता है डेवलप एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, टू एक्सप्रेस। आपको इंग्लिश में ये सब पढ़ लेने पड़ते हैं। कुछ ये इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश आपको ये पढ़ने पड़ते हैं। सेकंड पे आ जाता है एनाटॉमी। अब देख लीजिए एनाटॉमी में कौन से चैप्टर आपको। एनाटॉमी में इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आ जाता है ह्यूमन सेल आ जाते हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। टिश्यू इंपॉर्टेंट रहता है, टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। और ये मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड भी पढ़ना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पे स्केलेटल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोन के बारे में पढ़ लेना है, बोन और फिर जॉइंट के बारे में यहाँ पे पढ़ के जाना पड़ता है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे हो जाता है मस्कुलर सिस्टम में हम लोग को पूरा मस्कुलर पढ़ना पड़ता है, जितने मस्कुलर होते हैं जैसे पूरा कंप्लीट करके ये सब जाना पड़ता था। ये फिर 6 नंबर पे नर्वस सिस्टम देख लीजिए, नर्वस सिस्टम भी इसमें आते हैं, इंक्लूड होता है नर्वस सिस्टम। और 6 नंबर पे सेंसरी आर्गन आते हैं, जिसमें स्किन के बारे में पूरा स्किन, आई, ईयर, नोज आते हैं। और सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में तो इम्पॉर्टेंट होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोरोनरी सिस्टम भी पढ़ने पड़ते हैं। और फोर्थ ये नेक्स्ट जो यूनिट होती है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, मसल्स, रिस्पायरेशन भी पढ़ना पड़ता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। स्क्रेटरी सिस्टम होता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होता है। इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतने चैप्टर आपके एनाटॉमी है। फिर फिजियोलॉजी में हम आएंगे, सेल फिजियोलॉजी के बारे में इसमें देखेंगे। टिश्यू पूरा पढ़ना पड़ता है, स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको फिजियोलॉजी जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसमें सब रिलेटेड रहते हैं एनाटॉमी से, बट इसके फंक्शन जो अलग हो जाते हैं। तो इसमें न्यूरॉन्स जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पढ़ के जाना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी देख लीजिए, फिजियोलॉजी का ब्लड फार्मेशन इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फंक्शन ऑफ हार्ट देख लीजिए, कंडक्शन, कार्डियक साइकिल, ये इंपॉर्टेंट सब होते हैं। कार्डियक साइकिल हो गया, फिर कंडक्शन कार्डियक साइकिल, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में देख लीजिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज ऑफ लंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी आर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पूरा
पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना पड़ता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ किडनी ये पूरा पढ़ना पड़ता है किडनी के बारे में। यूरेटर, यूनिब्लैडर, यूरेथ्रा ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ स्किन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये सब सेंसरी आर्गन। नेक्स्ट यूनिट सेंसरी आर्गन और इसके नेक्स्ट यूनिट इंडोक्राइन सिस्टम। फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लिम्फेटिक एंड इम्यूनोग्लोबिन। नेक्स्ट पे देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन में रोल न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। BMR और BMI इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स है, आते ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लासिफिकेशन उसके पढ़ लेना है और उसके फंक्शन और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म भी पूरा पढ़ना पड़ता है। और माल न्यूट्रिशन तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे फैट, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फैट का क्लासिफिकेशन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके फंक्शन क्या है, इसके डाइजेस्टिव, मेटाबॉलिज्म पूरे पढ़ने ये तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोटीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन का ये भी यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसके क्लासिफिकेशन, प्रोटीन के फंक्शन क्या और इसके मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट एनर्जी। एनर्जी में बॉडी, ये देख लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट और इसको इफेक्ट करने वाले कौन से कारक होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन हम लोग को पढ़ के जाना पड़ता है। विटामिन में जितने विटामिन दिए हैं वो विटामिन और उसमें डिफिशियंसी से क्या होता है विटामिन से, ये सब पढ़ के जाना पड़ता है। विटामिन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट यूनिट मिनरल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मिनरल्स में जो क्लासिफिकेशन और इसमें डिफिशियंसी, फंक्शन ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डाइटरी सोर्स क्या क्या होते हैं मिनरल्स के, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कुकरी एंड रूल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि इसमें फूड प्रिजर्वेशन पूछ लेता है, फूड के क्लासिफिकेशन पूछता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बैलेंस डाइट में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और फिर ये देख लीजिए रोल ऑफ नर्स इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रिलेटेड न्यूट्रिशन से आ जाते हैं, या फिर विटामिन ए डिफिशियंसी से आ जाता है, या फिर मिड डे मील से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पार्ट पहले होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि बायोकेमिस्ट्री सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग, डिफिनीशन क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसमें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोकेमिस्ट्री में। टाइप एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ टाइप, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, ये जो क्लासिफिकेशन मेटाबॉलिज्म दिया है कार्बोहाइड्रेट का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म पूछता है तो आपको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस ये सब लिखना पड़ता है। देख लीजिए मेटाबॉलिज्म आप कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल उसी को कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये सब लिखना पड़ता है। नेक्स्ट कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फैटी एसिड आते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म और टाइप स्ट्रक्चर ये भी आप लोग को देख के जाना ही पड़ता है और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स देखेंगे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पढ़ लेना, स्टोरेज, ट्रांसपोरेशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और इम्यूनोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं। इलीसा टेस्ट कभी कभी पूछ लेता है, या फिर ये इम्यूनोग्लोबिन वाला और इम्यून रिस्पॉन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन काफ़ी लेंदी सिलेबस है और काफ़ी बड़ा भी सिलेबस है, तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी पूछे जाते हैं। कभी कभी इलनेस कंटिन्यूम एक ग्राफ है, कंसेप्ट हेल्थ की पूरी डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए, इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर, यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये देख लीजिए नर्सिंग एंड प्रोफेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपको पढ़ना ही पड़ता है। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन,
तो इसमें सब पढ़ के जाना पड़ता है। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं और उसके डिस्चार्ज पूरे पढ़ के जाने पड़ते हैं। लामा और डामा पूरा पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, तो कम्युनिकेशन पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। कम्युनिकेशन को इफेक्ट कौन कौन कारण करते हैं, अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन पूरा पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट में हेल्पिंग रिलेशनशिप एनपीआर भी आपको पढ़ना पड़ता है और एनसीपी बनाने पड़ते हैं। और नेक्स्ट यूनिट नर्सिंग प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। नर्सिंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग आपको पढ़ के जाना पड़ता है। नर्सिंग प्रोसेस ओवरव्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट सब होते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग, ये तो आपको एनसीपी बनाना पड़ता है जिसमें आपको एकदम रट जाता है सब। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, नेक्स्ट पे वाइटल साइन आपको कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ता है। वाइटल साइन में क्या आता है, टीपीआर आता है, टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ता है। फिर आपको पल्स पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, टेम्परेचर पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, रिस्पायरेशन पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ता है सब। हेल्थ असेसमेंट में असेसमेंट पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। असेसमेंट पूछता है क्वेश्चन, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के टाइप, असेसमेंट क्या पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। इंस्पेक्शन हो गया, पल्पेशन, परकशन, ये सब क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो इसमें इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन पूरा पढ़ के जाना पड़ता है और पूरा लिखना भी पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीटिंग नीड पेशेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो ये सब पढ़ के जाना पड़ता है और हम लोग को लिखना पड़ता है पूरा ऑब्जेक्टिव। बाउल एलिमिनेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ क्वेश्चन आते हैं बाउल एलिमिनेशन से। इम्यूनो क्या लिखा है, इमोबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म। नेक्स्ट पे देखेंगे मूविंग ट्रेनिंग, ऑक्सीजनेशन आपको पढ़ के जाना पड़ता है। ऑक्सीजनेशन क्या होती है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये देख लेते हैं कौन सा, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये तो काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हम लोग इन्फेक्शन करते हैं, हॉस्पिटल से हो जाता है, उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार घुमा के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन में मेडिकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक चैप्टर हैं किसमें, नर्सिंग फाउंडेशन में। मीटिंग नीड्स पीरियो ऑपरेटिव पेशेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो गुड कोर्स है आपके लिए। तो ये प्रोफेशनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, आपको पूरा साइकोलॉजी का डिफिनीशन पता होना चाहिए। साइकोलॉजी का स्कोप क्या है नर्सिंग में और रिलेवेंस टू नर्सिंग में क्या महत्व है साइकोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर में भी इम्पॉर्टेंट है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप बार बार पूछा जाता है। तो ये जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कॉग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ता है कि अटेंशन क्या है, लर्निंग क्या है, और मेमोरी पूरी पढ़ के जानी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थिंकिंग आपको पढ़ के जानी पड़ती है। एप्टीट्यूड पढ़ के जाना पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोटिवेशन एंड इमोशन बिहेवियर में, इमोशनल प्रोसेस में मोटिवेशन पूरा पढ़ के जाना पड़ता है और इमोशन, तो ये सब पढ़ के जाने पड़ते हैं। पर्सनालिटी में आपको पढ़ के जाना पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नेक्स्ट यूनिट है। इसमें साइकोलॉजी पीपल डिफरेंट फॉर्म, साइकोलॉजी वल्नरेबल, ये भी पढ़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें ईगो आ जाता है, ईगो वाला आपको कंफर्म करके क्लियर करके जाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। तो इसमें देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोबायोलॉजी का इम्पॉर्टेंस, रिलेवेंस टू नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और नेक्स्ट जो यूनिट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स,
तो इसमें पूरा बैक्टीरिया से रिलेटेड पूरा रहता है, बैक्टीरिया मार्फोलॉजिकल पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। स्टेनिंग यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन स्टेनिंग से आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है नेक्स्ट यूनिट से इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इन्फेक्शन पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। और स्टेलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये भी पढ़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी पढ़ के जाना पड़ता है कि बैक्टीरिया के टाइप, कोकाई, बैसिलाई, ये सब पढ़ के जाना पड़ता है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनिटी पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। इम्यूनिटी टाइप, क्लासिफिकेशन और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी से क्वेश्चन बनते हैं और इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस से यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है और पूछा भी गया। तो ये नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है, ये शेड्यूल और इम्यूनाइजेशन वायरस डिजीज, ये सब पढ़ के जाना पड़ता है। तो ये पूरा कंप्लीट था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा इसका पेपर देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरा भी इस पे पड़ेगी चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। प्रेस करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपके जैसे ही वीडियो पड़ेगी आपको जाएगी। तो जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड और नर्सिंग पैरा डिप्लोमा से रिलेटेड सभी पेपर इस पे दिखाए जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के पूरा सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।